जय श्री राम। बधाई दिल्ली। आपका जालसाज चीफ मिनिस्टर जो कि एक बेल पे घूम रहा है इंसान है, जैसे कि छोटे मोटे चोर नहीं होते जो कि बेल लेकर के बाहर घूमते हैं, वो वैसे ही घूम रहा है। वो आदमी जो है उसको आज ईडी के 9वें समन पे हाजिर होना था। 21 मार्च को उसको हाजिर होना था, लेकिन आपका जालसाज चीफ मिनिस्टर आज हाजिर ना होना पड़े इसलिए वो कल चला गया था हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में जाके उनका जो वकील है, कांग्रेस का बड़ा नेता उनका वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कोर्ट में कहा कि जी हमारा जो क्लाइंट है वो ईडी के सामने जाना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन ईडी इसको अरेस्ट कर लेगी। हमें इस बात का डर है, हमारा क्लाइंट बहुत डरा हुआ है और वो थर थर काँप रहा है कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे, आप ये अरेस्ट रुकवा दीजिए, हम जाने को तैयार हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि हम कुछ ईडी से सवाल पूछेंगे, और उन्होंने कुछ सवाल ईडी से पूछ लिए। रोका नहीं ईडी को इसको अरेस्ट करने से या इसको पकड़ के लाने से। तो ये चुपचाप वहाँ से वापस आ गए। इनका डर और बढ़ गया कि भैया अब तो कभी भी अरेस्ट हो जाएंगे। आज पेश होना था, इसलिए सुबह सुबह केजरीवाल भागा और जा करके हाई कोर्ट में दोबारा पहुंच गया। तो चलिए जी, अब क्या हुआ आगे इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। आप आगे वीडियो को जाने से पहले लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी आज सुबह सुबह ये दोबारा हाई कोर्ट पहुंच गया। कान को यूं पकड़ने की बजाय अब यूं पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है? कि भैया हमें डर लग रहा है, ईडी से बचा लो, ईडी अरेस्ट कर लेगी, हम जाने को तैयार हैं। ईडी ने 9 बार जब बुलाया था हेमंत सोरेन को, उसके बाद पकड़ लिया था। कविता भी अरेस्ट हो चुकी है, मैं तो एक बारी भी नहीं गया। तो इसको डर था कि आज ईडी पकड़ लेगी, इसलिए सुबह सुबह हाई कोर्ट दोबारा भाग गया और जा करके सेम बात अलग तरीके से कहने लगा। हमें डर लग रहा है, हमें अरेस्ट कर लेगी ईडी, हमें रोकिए, बचाइए, ईडी से बचाइए, हम जाने को तैयार हैं, हम जाने को तैयार हैं। पहले तो बोलता था इलीगल ऑर्डर है, हम क्यों जाएं, बताओ हमें किस कैपेसिटी में बुला रहे हो, ये तो बीजेपी का धंधा कर रही है ईडी, ये तो बीजेपी की दलाल है, ये बीजेपी की उस पर इशारे पे चलती है। तो ये बात आज क्यों नहीं बोली कोर्ट में? कोर्ट में जा करके ये क्यों बोल रहा है कि हम जाने को तैयार हैं? नहीं जाना था ना, बोल देते कोर्ट में कि हम नहीं जाएंगे, इलीगल है। इसका मतलब ड्रामे का टाइम खत्म, जा करके ईडी के सामने जाना पड़ेगा इसको अब। इसलिए ये अरेस्ट होने से बचना चाहता है, क्योंकि जवाब नहीं है, ईडी के पास पूरे सबूत है। तो इसने दोबारा आज सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंच गया। अब देखिए जी, कोर्ट भी गजब है। आम आदमी अगर कोर्ट के अंदर सुनवाई की बात करे तो इमीडिएटली सुनवाई नहीं करता कोर्ट, बिजी बहुत है। ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं जज जस्टिस, ये जो बैठे हुए हैं, ये नहीं, इनके पास समय नहीं होता इतना आम आदमी के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का सरगना पहुंच जाए, हाँ भाई साहब, ये तो काम धंधा छोड़ के पहुंच जाते हैं। और बताओ जी, बताओ क्या काम है, जल्दी बताओ। आज सुबह अर्जी डाली और आज सुबह ही एक्सेप्ट हो गई। कमाल है जी, क्या खेल है जी ये कोर्ट का। आप बड़ा वकील हायर कर लो, अगर आपका जो जज या जस्टिस जो भी है, अगर वो मतलब चांद पे भी होगा तो भाग के आ जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर कि भैया ओहो, हमारे को तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने बुला लिया, वाह जी वाह। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? ये कोर्ट है कैसी है? कोर्ट्स के अंदर पता नहीं कितने केसेस पेंडिंग है, इनको कोई मतलब लेना देना नहीं है, लेकिन केजरीवाल की जल्दी लग जाती है। ओह, ऐसे ही पिछली बार ये कई बार कर चुके हैं। अजमल का सब, ये उसकी फांसी होने वाली, रात को बैठ गए कोर्ट लगा के। ओ भाई साहब, कितना ज़रूरी काम था। अफजल गुरु को बचाओ। ओ माय गॉड, वो तीस्ता तलवार फ्रॉड, उसके लिए ये रात को भाग जाते हैं। जल्दी जल्दी चलो, प्रोग्राम छोड़ के भागे सीजीआई। निकलो भाई, तीस्ता तलवार को बचाओ। अरविंद केजरीवाल आ गया, जल्दी पहुंचो। भाई कोई आम आदमी के बारे में भी ऐसा कुछ कर लो भाई। बड़ा बड़ा ज्ञान पेलते हो सारा दिन बैठ करके, सरकारों पे इतनी टिप्पणियां करते हो ये कोर्ट के लोग। ये कोई अपने बारे में भी सोच ले। ये कोलेजियम बना करके खुद ही एक दूसरे को जो है अपॉइंट कर देते हैं और ऐसे अजीब अजीब मतलब काम करते हैं ये लोग कि हैरानी होती है। लेकिन उस पर इनको कोई वो नहीं लेना, ना, उस पर तो ये पूरा लड़ेंगे सरकार से। क्यों हम तो अपना कोलिजन चलाएंगे, हमारे तो अपने तरीके हैं काम करने के। कैसी डेमोक्रेसी है भाई जिसमें लोगों को पता ही नहीं तुम कौन सा तरीका चला रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो। तो ये केजरीवाल साहब की जो है फिर से जो है सुबह सुबह आ जाओ जी, आ जाओ, खोल के बैठे हैं तुम्हारे लिए, जल्दी जल्दी पहुँचो। तो केजरीवाल जी को डर लग रहा था क्योंकि 11 बजे पेश होना था। तो अब जी सुबह सुबह आज केजरीवाल की पेशी हो गई और कोर्ट ने ये कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने,
कि उन्होंने ईडी से पूछा है कि आप प्रूफ दिखाइए केजरीवाल जी के खिलाफ क्या है आपके पास। अब भैया प्रूफ दिखाओ, प्रूफ तो ईडी के पास है ना, वही तो केस बना रहे हैं, तभी तो इसको बुलाया है। इसकी जो बातचीत इससे करेंगे और बातचीत करने के बाद जो भी उनके पास प्रूफ है उनके साथ इसकी बातचीत को मिलाएंगे और उसके हिसाब से वो अपना आगे काम करेंगे। तो कोर्ट को इसमें इतनी जल्दी क्यों है, ये आप हमें दिखा दो। अगर कोई आम आदमी होता, उसको ईडी का समन आया होता नवा और वो जा कर के कोर्ट में कह देता, तो क्या कोर्ट ये बात मान लेती उस आम आदमी की? वो कहते भागो यहाँ से, चलो ईडी के पास जाओ। लेकिन नहीं, कोर्ट ने प्रूफ मांग लिया, आप हमें प्रूफ दिखाओ। केजरीवाल के खिलाफ जो प्रूफ है वो तो मीडिया के अंदर पड़े हैं, इसकी तो फेस टाइम की रिकॉर्डिंग है, कागजों पे नाम है, इसके खिलाफ तो लोगों ने गवाहियाँ दे रखी हैं। खुद का श्री अरविंद जो इसका खुद का आदमी है सेक्रेटरी, वो जब इसके खिलाफ गवाही दे चुका है। कौन सा सबूत देखने हैं आपको? तो 2:30 बजे तक आज हाई कोर्ट ने कहा जी सबूत दे ईडी। ठीक है जी। अब केजरीवाल तो जी गए हैं बुरी तरह फंस। अब इन्होंने जा कर के कोर्ट में एक तरह से मान ही लिया है कि हाँ जी हम आरोपी हैं, हमें जाना तो पड़ेगा। पहले तो वो भी नहीं मानते थे, इलीगल है ये वो, चलो वो सब तो मान लिया। वैसे ही बेल पे बाहर चल रहे हैं, समन पे ना जाने की वजह से, वो अलग केस है। तो अब तो एक सजा याफ्ता मतलब समझ लीजिए, मतलब अपराधी होने वाला है, मतलब बेल पे तो चल ही रहा है बेचारा। उसके बाद सेंट्रल एजेंसी को बोला है कि अगर आपके पास कोई मटेरियल प्रूफ है तो हमें दिखा दीजिए, कोर्ट ने कहा है। और उसने ईडी ने कहा दिया हाँ जी हमारे पास तो बड़े प्रूफ है। अब केजरीवाल जो है ये अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा इन्होंने कोर्ट में ये बात कही कि हमारे को ना पूरा ये ईडी के चाल चलन से हमें लग रहा है कि ये हमें अरेस्ट करने वाले हैं, तो इसलिए जो है आप हमें बचाइए। ये इसने आज सुबह बोला है। और उसने ये कहा है कि इन्होंने पीएमएलए के कोई भी उठा करके प्रोसीजर जो है हमारे ऊपर लगा दिए, ताकि जो आने वाला जो इलेक्शन है ना उसके अंदर बीजेपी या किसी पार्टी को जो है थोड़ा मतलब एज मिल जाए, उनको थोड़ा मतलब उनको आसानी हो और हमारे को मुश्किल हो जाए। इस तरह की हरकत ईडी कर रही है। ये ईडी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, ये मतलब अपनी पॉलिटिक्स कोर्ट के अंदर अपने पॉलिटिकल बयान दे रहा है और कोर्ट ये सुन रही है। कोर्ट को इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। कोर्ट करी हाँ बिल्कुल पॉलिटिक्स तो हो सकती है, ये हो सकती है बिल्कुल, हमको दिखाओ, हम चेक करेंगे क्या है आपके खिलाफ। भैया आम आदमी के लिए भी कर लो। अगर कोई आम आदमी होता और वो ये बात कहता कि जी मेरे खिलाफ तो जो जिसने केस कर रखा है वो तो मेरे को प्रताड़ित कर रहा है जी, मेरे बिज़नेस में मेरे को जो है मेरे बिज़नेस ख़त्म करना चाहता है, मेरा बिज़नेस लूटना चाहता है, तो इसलिए भी आप मेरा प्रूफ देखो पहले, मैं तो नहीं जाऊँगा जी। तो क्या कोर्ट ऐसा कर लेती? कभी नहीं करती। लेकिन ये तो राजा बेटा है, राजा बेटे के पास दिल्ली के चोरी के पैसे बहुत हैं, तो राजा बेटा मीडिया को भी खरीद लेता है और पता नहीं क्या क्या खरीद लेता है। तो राजा बेटा के लिए आज ये हो गया कोर्ट में। तो राजा बेटा जाएगा और ईडी जो है वो अब इसके खिलाफ जो सबूत है वो कोर्ट को दिखाएगी आज 2:30 बजे तक। यानी कि आज में खेल हो सकता है, पूरे सबूत है, ईडी दिखा देगी तो हो सकता है ईडी के पास इनको ज़बरदस्ती भेजा जाए या ईडी इनको वहीं जाके अरेस्ट कर ले। तो आज जो है कांड खेला हो सकता है, आपका केजरीवाल साहब का जो है खेला आज हो सकता है। ठीक है जी। अब जो बहुत बड़ा जो कांड है केजरीवाल का वो तो सबको पता ही है, ये सब प्रूफ तो है, लेकिन जब से के कविता अरेस्ट हुई है ना तब से ज़्यादा थर काँप रहा है केजरीवाल, क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ा नाम के कविता का ही था। बाकी मनीष सिसोदिया वगैरह तो पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं, विजय नायर, संजय सिंह। तो एक इकलौता यही बड़ा खिलाड़ी है जो कि इस पूरे स्कैम के अंदर है और जो बाहर बैठा है। अब इसका नंबर भी लग गया है और इसको पता है कि इसने अरेस्ट हो जाना है, तो इसलिए केजरीवाल जो है वो हर तरह का षड्यंत्र करना चाहता है, डिले टैक्टिक्स खेल रहा है। अब वो जानबूझ के इसीलिए इसने जल्दी कांग्रेस के सामने ये लेट गया था और सीटें वीटें इसने दे करके जल्दी अपना कैंपेन स्टार्ट कर दिया। अब तक डेट तो अब आई है जा करके, और लोगों ने अब जा करके जो है सीरियसली जो है अपनी तैयारियां जो है वो लोगों के सामने बतानी शुरू करी हैं सीटों के ऊपर। ये तो एक हफ्ते 10 दिन से पहले से ही कर चुका है। क्यों इसको इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी? क्योंकि उसको पता है कोर्ट में ये चीज़ें चल जाती हैं, कोर्ट में ये दलील देंगे तो मान जाएंगे, हाई कोर्ट वाले है ना वो मान जाते हैं अगर इस तरह की दलील दो कि जी हमारे को फंसाने की कोशिश की जा रही है, आने वाले इलेक्शन में हमारे को नुकसान हो सकता है, तो मान जाती है कोर्ट, दिल बड़ा दिखा देती है। तो शायद इस वजह से ये जल्दी सब कुछ कर रहे थे केजरीवाल। तो अब इनका जो है
जो आपको याद होगा इसकी बड़ी रिकॉर्डिंग चलती थी कि बहुत क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। वो जो एक यूं हाथ यूं करता है, जो बार बार हाथ धोता है अपने टीवी के ऊपर, आजकल तो बाहर घूम रहे हैं, यूट्यूब चैनल चलाता है, हर इलेक्शन में कहता है मोदी हार रहा है। तो वो जो बड़ा बौद्धिक आदमी है, वो उसको इसने कहा था कि बहुत क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। तो अब ये क्रांतिकारी बनने का समय आ गया है। जो अपने आप को भगत सिंह का चेला बताता है वो बनता ना, ये क्यों डर रहा है, क्यों कह रहा है मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ। तो के कविता के अरेस्ट हो जाने के बाद से इन भाई साहब को जो है पूरी तरह खौफ में जा चुके हैं। इनको लग रहा है कि ये किसी भी टाइम उठाए जा सकते हैं और इनके साथ खेला किया जा सकता है। तो केजरीवाल साहब बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर है। आज 2:30 बजे पता चलेगा कि क्या खेला होता है आगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आज केजरीवाल अरेस्ट हो जाता है तो आप देखिएगा इसकी सपोर्ट में दिल्ली के आम लोग बिल्कुल नहीं उतरेंगे। इसके ही कुछ खिलाए पिलाए जो हैं जर्नलिस्ट टाइप के और वकील जो होंगे, जो इसके खिलाए टट्टू पट्टू होंगे, बस वही आपको थोड़े दिखेंगे। और ये नारे ज़रूर लगाएगा, जय श्री राम के, भारत माता की जय, इस तरह के नारे लगाएगा। आप इंतज़ार करिए इसकी जो है सारी इसकी जो प्लानिंग है उसको देखिएगा और समझिएगा कि ये किस तरह की नौटंकी में आज ये लगता है। तो चलिए जी, हम भी वेट कर रहे हैं कि क्या होता है आगे। वैसे तो कोई खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं वो इससे बहुत त्रस्त हैं और वो तो वेट कर रहे हैं कि कब ये आदमी जो है गद्दी से उतरे। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।